सर इससे पहले मैं ब्यूटी इंडस्ट्री में था और मेरे सैलून्स हैं दिल्ली में। वो आज की डेट में हमारे पास 100 बेड हैं, तो लोगों के हिसाब से वो 300 बेड हैं। नहीं, नेगेटिविटी के साथ अगर आप कोई भी काम शुरू करेंगे, चाहे वो ये काम हो या कोई भी काम हो, ठीक है, अप्स एंड डाउन हर काम में होते हैं, प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स सबके होते हैं। बट हम टोटली अगर नेगेटिव ही सोचते रहेंगे और काम को शुरू ही नहीं करेंगे तो फिर हम कमा भी नहीं सकते। रोटी कमाने के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। सर ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए महीना तो कमा ही लेते हैं। कोई कहता है जी मेरे इसमें 1 किलो में 1000-1200 वॉर्म्स होंगे जी, तो मेरे को जो दिए गए वो 200-300 तो वो एक बड़ा चैलेंज मैंने फेस किया। बट ठीक है, फिर हमने उनसे बंद कर दिया लेना और किसी से ले लिया। पहले तो हम लोग इस अर्थवॉर्म को 150 रुपये किलो बेचते थे, तो हम भी आज की डेट में इसको 65 रुपये किलो देंगे। मार्केटिंग के लिए सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा जो भी इसमें नया एंटरप्रेन्योर है, और सबसे पहले वो प्रोडक्शन में ना जाके सबसे पहले वो अपनी मार्केट ही बनाए, वो बीज भंडार में जाए जी। सर नमस्कार जी, और आपका बहुत बहुत वेलकम है सर आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। थैंक यू सर, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। सबसे पहले सर एक परिचय है अपना। सर मेरा नाम संदीप आर्या है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, और मैंने यहाँ गाजियाबाद में वेब सिटी के अंदर अपना गोवर्धन ऑर्गेनिक्स के नाम से वर्मी कंपोस्ट का फार्म शुरू किया है। इससे पहले आप क्या करते थे संदीप जी? सर इससे पहले मैं ब्यूटी इंडस्ट्री में था और मेरे सैलून्स हैं दिल्ली में। वो आज बहुत बढ़िया सर। और एजुकेशन की बात करें तो क्या आपका बैकग्राउंड एजुकेशन? सर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स किया था 1988। सर आप अच्छे खासे एजुकेटेड भी हैं, आपका सैलून भी है, तो वर्मी कंपोस्ट का ख्याल आपको कैसे आया? एक टफ जॉब है सर, धूप में लेबर के साथ काम करना है। टफ तो है सर थोड़ा सा, मगर जब कोरोना का फेज आया हाँ जी, तो उस वक्त सबसे बड़ा हिट शायद ब्यूटी इंडस्ट्री को ही हुआ था, या जितने भी मतलब इस टाइप की इंडस्ट्री थी, होटल इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री, टूरिज्म, इनको सबसे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ा था। तो उस दौरान मैं ये देखता था कि लोग जो हैं वो ज़्यादातर गार्डनिंग में आगे, क्योंकि घर में बैठे बैठे भी बोर हो जाते थे। नेचर के साथ बहुत जुड़े हैं। नेचर से बहुत जुड़े हैं सर। तो वहाँ से मुझे लगा कि मुझे भी शायद अब कुछ ऐसा काम सोचना चाहिए कि जो कि कल नेचर के साथ हो और सबके। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो नारियल पानी होता है जी, पहले वो इतना नहीं बिकता था। हाँ जी, लेकिन आज मंडी में जाके देखिए ट्रक के ट्रक वहाँ खपत होते हैं। होता है सर। तो हर बंदा चाहता है कि नेचर के साथ जुड़े, वो अच्छा खाए, अच्छा एग्जैक्टली रहे। तो कितने बेड से आपने शुरुआत करी थी सर? सर मैंने 40 बेड से शुरुआत की थी और आज मेरे पास 100 बेड है। और यहाँ ये बात ज़रूरी है जानने की, जो मेरे बेड साइज़ है वो एक बेड 100 फुट का है। हाँ जी। और लोगों के जो बेड साइज़ होते हैं वो तकरीबन 30 फुट के होते हैं जी। तो 100 फुट का अगर बेड है तो आज की डेट में हमारे पास 100 बेड हैं, तो लोगों के हिसाब से वो 300 बेड है। 100 फुट का बेड, क्या रीज़न है सर 100 फीट का आपने बेड बनाया हुआ है यहाँ पर? सर अपनी लैंड को मैक्सिमम यूज़ किया हुआ है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको 30 फुट का ही बेड बनाना है या 40 फुट का बेड बनाना है। आप अपना एरिया देखिए और उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। इसी वजह से हमने 100 फुट के बेड बनाए, चाहे वो 30 फीट का बनाए, चाहे वो 40 का, चाहे 40 का बनाए, चाहे 60 का बनाए। अपनी लैंड को इस देख लें, वो उनको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट कहाँ से मिलेगी जी, क्योंकि अल्टीमेटली तो जितना आपके पास माल होगा वही बेचोगे आप। तो माल ज़्यादा होगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये बताइए, जब आपने काम स्टार्ट किया तो मन में कुछ ऐसा डाउट था कि हम कर तो रहे हैं, सफल हो पाएंगे इसमें, नहीं हो पाएंगे, कहीं ना कहीं मन में रहता है सर ये? सर नहीं, नेगेटिविटी के साथ अगर आप कोई भी काम शुरू करेंगे, चाहे वो ये काम हो या कोई भी काम हो, ठीक है, अप्स एंड डाउन हर काम में होते हैं, प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स सबके होते हैं। बट हम टोटली अगर नेगेटिव ही सोचते रहेंगे और काम को शुरू ही नहीं करेंगे या उसमें आने वाले चैलेंजेस को हम फेस ही नहीं करेंगे जी, तो फिर हम कमा भी नहीं सकते। रोटी कमाने के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ता है सर। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, इससे भी कई ज़्यादा टफ काम हैं जो कि लोग कर रहे हैं। कैसा बिजनेस आपको लग रहा है सर? जहाँ तक बिजनेस का सवाल है, मैं समझूंगा कि बहुत ही अच्छा बिजनेस है, क्योंकि कोई ज़्यादा हैवी कॉस्टिंग नहीं है, रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा कोई कॉस्टिंग नहीं है। प्रॉफिट सर आपको कितना हो जाता है इसमें? सर इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है अगर आप की कॉस्टिंग ठीक है और आपका लेबर ठीक है, जो कि मतलब प्रोडक्शन आपकी जो मेन तो लेबर ने करनी होती है। और तो अगर आपकी कॉस्टिंग इसमें 2-2.25 रुपए की भी आती है, और अगर आप इसको 5-4.5 रुपए का भी बेचते हैं तो आपको डबल का प्रॉफिट हो जाता है। तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। अराउंड कितना आपको मुनाफा सर इसमें हो जाता है? सर ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए महीना तो कमा ही लेते हैं। बहुत बढ़िया। अगर बात करें एक बेड की, क्या लागत आती है, क्या खर्चा है, कितना इससे मुनाफा हो जाता है सर? सर जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेड की जो विड्थ है वो 3 फुट और लेंथ आप कितनी भी ले सकते हो।
हाइट जो है वो आपने 16-17 इंच। अब इस साइज के बेड में 1 फुट के अंदर लगभग 100 किलो गोबर लगता है। तो अगर आपका 30 फुट का बेड है तो इसका मतलब उसमें 3000 किलो गोबर लगा, ठीक है सर जी, जिसकी कॉस्टिंग आई आपकी 600 रुपये। अगर हम 20 पैसे प्रति किलो गोबर लें तो उसकी कॉस्टिंग आती है 600 रुपये। उसके अलावा उसमें वर्म्स की कॉस्टिंग, जो कि 30 फुट के बेड में उतने ही वर्म्स पड़ने हैं, 30 किलो के वर्म्स पड़ने हैं, पर फिट 1 किलो वर्म पड़ता है, तो 30 किलो उसमें वर्म पड़ना। अगर आपने 100 रुपये किलो भी लिया है तो अब आप उसके हिसाब से कॉस्टिंग देख सकते हैं। कुछ समस्याएं, चुनौतियां आपको स्टार्टिंग में क्या क्या आई हैं जब आपने काम स्टार्ट किया? सर इसमें ऐसी मेरे को तो एज सच इतनी कोई चुनौती नहीं आई, एक्सेप्ट दिस की हम जिससे वर्म्स ले रहे थे उन्होंने उतनी क्वांटिटी में वर्म्स नहीं दिए, तो ठीक है, ये इस लाइन का एक नेगेटिव यानी आपने जो वर्म लिए थे जी, उसमें कहीं मतलब आपको बहुत समस्या कमी आई, थी उसमें, दिक्कत आई उसमें, अप एंड उसमें डाउन हुए, जो कहा जो वो नहीं दिया। नंबर ऑफ क्वांटिटी उसमें थी ही नहीं। मतलब अगर कोई कहता है जी मेरे इसमें 1 किलो में 1000-1200 वर्म्स होंगे जी, तो मेरे को जो दिए गए वो 200-300 भी नहीं थे। ओहो, तो वो एक बड़ा चैलेंज मैंने फेस किया, बट ठीक है, फिर हमने उनसे बंद कर दिया लेना और किसी से ले लिया। ये एक बड़ी डिफिकल्टी है। किस रेट का आप अपना अर्थवॉर्म सेल कर रहे हैं सर? पहले तो हम लोग इस अर्थवॉर्म को 150 रुपये किलो बेचते थे, बट आज की डेट में मार्केट बहुत कम्पिटिटिव हो चुकी है और अगर आपको इस मार्केट में स्टैंड करना है तो आपको कंपटीशन फेस करना ही पड़ेगा। तो हम भी आज की डेट में इसको 65 रुपये किलो दे रहे हैं। मार्केट सर कैसे बनाई आपने? सर मार्केटिंग के लिए सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा जो भी इसमें नया एंटरप्रेन्योर है, सबसे पहले वो प्रोडक्शन में ना जाके सबसे पहले वो अपनी मार्केट ही बनाए। हम जैसे लोगों से, हम जैसे बड़े मैन्युफैक्चरर से वो माल ले सकता है अच्छे रेट्स पे और उसको मार्केट करे। मार्केट करने से मेरा मतलब है दिल्ली एनसीआर में या अपने क्षेत्र में जहाँ पे भी उनको वो मार्केट नज़र आती है, नर्सरीज नज़र आती हैं बहुत सारी जी, सबसे पहले वो नर्सरीज में जाए और नर्सरीज वालों को अपना माल दिखाए, उनसे अपने रेट्स नेगोशिएट करे, ट्रांसपोर्टेशन नेगोशिएट करे, जो भी है जो बिज़नेस में होता है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो नेगोशिएट करे और वहाँ माल बेचने की कोशिश करे। सेकेंडली वो बीज भंडार में जाए जी, क्योंकि जितने भी आपकी एग्रीकल्चरल बेल्ट है उसमें बीज भंडार मिलेंगे आपको। आपको फार्मर्स तो आप पता नहीं कहाँ ढूंढने की कोशिश करोगे, बड़ा डिफिकल्ट। बीज भंडार एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे भंडार में फार्मर ने आना ही आना है जी। तो आप बीज भंडार में विजिट कीजिए, वहाँ पे जाके आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कीजिए जी और आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। सर दूसरा एक बड़ा डाउट में रहते हैं जो नए युवा हैं, कितने बेड से स्टार्ट करें? 2 से करें, 4 से करें, 10 से करें, 30 से करें? तो गाइड करेंगे कमर्शियल लेवल पर करना चाहता है तो सर अगर तो उसको सेल्फ यूज़ करना है तब तो ये क्वेश्चन अराइज नहीं होता कि उसको कितने बेड यूज़ बनाने हैं, वो अपने कंजम्पशन के हिसाब से बेड बना ले। बट अगर उसको कमर्शियली करना है तो नेचुरल है, ये लेबर ओरिएंटेड जॉब है, तो उसको 2-3-4 बंदे लेबर के रखने ही पड़ेंगे, चाहे वो खुद भी क्यों नहीं कर रहा काम, मगर फिर भी उसको लेबर रखनी पड़ेगी। तो अपनी लेबर की कॉस्टिंग निकालने के लिए और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में निकालने के लिए उसको मिनिमम 30 बेड से स्टार्ट करना चाहिए। दैट इज़ द बेयर मिनिमम, ताकि लेबर कॉस्ट निकल जाए, अपने खर्चे निकले, रेंटल्स निकल जाए, अदर एक्सपेंसेस निकल जाए। क्योंकि कम से करेगा उसको ही नहीं कि फिर लॉस होगा। सर वो लॉस होगा क्योंकि अगर आप 10 बेड बनाते हो तो भी उतनी लेबर लगनी है। अगर आप 30 बेड में उन्हीं लेबर से काम लेते हो तो उनको आप 100% उनको इन्वॉल्व कर रहे हो, इन्वॉल्व कर लेते हो, ठीक है, तो उसमें आपका टाइम वेस्टेज नहीं है। दूसरा एक बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि बरसात में क्योंकि आपका जो पैटर्न है बिल्कुल डिफरेंट है, पॉलीथीन नहीं है और यहाँ पे ईंटें नहीं है जी, तो लोगों का डाउट रहता है कि जो अर्थवॉर्म है वो इसमें से निकल तो नहीं जाते हैं बरसात के टाइम में या नहीं? सर बरसात का टाइम तो हम लोग इंतज़ार करते हैं क्योंकि बरसात के टाइम में भगवान ही हमें पानी दे रहा है जी, तो हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं, हमारी कॉस्टिंग कम हो गई, हमारी लेबर कम हो गई और हमारे केचुए बिल्कुल ठंडे रहे जो कि उनको पसंद है ठंडा रहना। अब अगर आप बात करते हो जी कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि बेड में पानी रुकना नहीं चाहिए, उसके लिए आपको लेज़र मशीन से मैंने पहले ही कहा कि समतल करवा लें, समतल करवा ताकि पानी ना भरे और साइडों से उसको इस ढलान में ले ले कि पानी अपने आप खेत से बाहर चले। अगर बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है तो बेड पे ना रहे, निकल जाए, कहीं से गड्ढा खुदवा देंगे कोने में कि उसमें भर जाए या बाहर पंपिंग करवा दें उसको। अगर
इतना पानी भर गया कि आपको पंप की ज़रूरत है, फिर वो केंचुओं के लिए खतरा है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि उस वक्त फिर उसको इमीडिएटली पंप आउट करें। जो हमारे युवा हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहते हो, किस तरह से अपना काम स्टार्ट करें, किस तरह से वो जो बेरोजगार हैं उनको आप क्या कहना चाहते हो सर? सर मैंने पहले ही गाइड किया कि सबसे पहले तो वो इसकी मार्केटिंग करें इस प्रोडक्ट की, क्योंकि किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं होता। आप 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 10 बारी में सीख जाओगे, सीख जरूर जाओगे। जी। मार्केटिंग एक हमेशा टफ जॉब होता है किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो सबसे पहले तो वो फोकस करें कि इसकी मार्केटिंग करें, और एक बारी अगर उनके 2, 4, 5, 10 ग्राहक उनको मिल जाते हैं तो फिर इसकी प्रोडक्शन चालू करें जी। और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत प्रॉफिट। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू। धन्यवाद।